सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय माता दी। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। सर्वप्रथम तो आपको, आपके पूरे परिवार को माँ जगदम्बा के शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत बधाई हो। माँ जगदम्बा की कृपा सारी सृष्टि पर बनी रहे, सब और सुख समृद्धि आए, किसी के जीवन में कष्ट ना आए, माँ जगदम्बा सुख बरसाएं चाहूँ, और यही हमारी कामना है। और आप भी प्रार्थना करिएगा। और पहली शैलपुत्री कहलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी मन भावी, तीसरी चंद्रघंटा शुभ नाम, चौथी कुकुष्मंडा सुखधाम, पांचवी देवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी विख्याता, सातवीं कालरात्रि महामाया, आठवीं महागौरी जग जाया, नौवीं सिद्धात्री जग जाने, नव दुर्गा के नाम बखाने। माँ जगदम्बा के 9 स्वरूपों और 108 नामों का गुणगान करते रहिएगा, अवश्य ही भक्ति सफल होगी। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। नवरात्र का पहला दिन है तो आपकी इच्छा है तो देखिए, आपके समक्ष दूरभाष फौजी भाई वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से कभी भी आप इनके पास जुड़ सकते हो, तुरंत आपको उत्तर देंगे और बातचीत भी करेंगे। आप इनके पास जुड़िएगा और ग्रुप में भी आपको ऐड कर लेंगे जी। तो देखिए, पहले तो स्वपन की बात से पूर्व हम ये बताएंगे प्रदोष व्रत। कई बार आपने पूछा तो प्रदोष व्रत देखिए, आप जब भी आप कैलेंडर में दिया हुआ होता है प्रदोष व्रत, उसमें आप देख सकते हो डायरी में दिया हुआ होता है प्रदोष व्रत। पंचांग में हर दिन का कुछ ना कुछ, जब भी त्यौहार आता है, व्रत आते हैं, छुट्टियां आती हैं, दिया हुआ होता है आजकल, तो वहाँ आप देख सकते हो। और अब बातचीत करते हैं कि मेन प्रश्न ये है, स्वपन की बात भी करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको आने वाले समय में रतन ज्योतिष, अंक ज्योतिष और स्वपन ज्योतिष, फलज ज्योतिष में वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो मिले। और आने वाले समय में हम ये बातचीत भी करेंगे कि आपको धन प्राप्ति सबसे सरल उपाय कौन से करने चाहिए ज्योतिष के अनुसार, अंक ज्योतिष के अनुसार, आपके जो आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपका भाग्यांक मूलांक कौन सा बनता है सबसे शुभ, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धनराशि नहीं लगती है। तो देखिए, अब बात ये करते हैं हम कि प्रश्न ये उठता है कि धन लाभ कब। अब जन्म कुंडली की बात हम छोड़ दें, हम बातचीत करते हैं सीधी सरल भाषा में। अब राशि के अनुसार देखिए, राशि तो आपको पता है, सबको पता है, तो उसमें स्थिति ये देखी जाती है, आप जब मान लीजिए आपको धन आगमन हो रहा है, आ रहा है, आपके पास लाभ हो रहा है, तो कुछ ना कुछ हिस्सा दान पुण्य में अवश्य लगाना चाहिए आपको, तभी आपकी धन वृद्धि होगी। ये अवश्य ध्यान रखिएगा। और अगर आपको धनहानि हो रही है तो थोड़ा सा हिस्सा आप, मान लीजिए आपको धनहानि हो रही है, आपके पास नहीं है, तब भी आप समर्थ अनुसार, समर्थ बहुत कम तर भी आप दान करिएगा, जिससे आपको धन वृद्धि थोड़ी थोड़ी होने लगे। ये नहीं है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। देखिए, अगर आपने पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, हमारे पास रोटी है, रोटी से थोड़ा सा दान हम कर सकते हैं गौ माता को, कोई बड़ी बात नहीं है, तो प्रभु अवश्य सुनेंगे। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। दान पुण्य आप अवश्य करिएगा, दान पुण्य के बिना आगे कोई नहीं बढ़ सकता। तो ये नहीं है कि धन आगमन हो रहा है तो उसके बाद हम खुश हो रहे हैं कि अच्छा धन हमारे पास, बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो दिया किसने बिजनेस? प्रभु ने दिया, उसने बढ़ाया। अगर उसको मत भूलिए भैया, हम यही कहते हैं। अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो आप बोल दीजिएगा, किंतु हम अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं। प्रभु जो भी आपके इष्ट देव हैं, गाय माता की सेवा करिएगा। ना हमने धनराशि ली है किसी से, ना लेंगे, ना हमें चाहिए।
और अब बात करते हैं स्वपन की। तो देखिए, अब ये तीसरे पहर, अब कई बार ये होता है कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ, पहर देखिए 6 से लेकर 9 तक, शाम 6 से लेकर 9 बजे तक PM जिसे हम बोलते हैं, वो पहला पहर होता है। रात 9 से रात 12 दूसरा पहर, 12 से 3 तक तीसरा पहर, 3 से 6 तक सुबह तक ये चौथा पहर होता है। पहले पहर को प्रथम पहर, दूसरे पहर को द्वितीय, तीसरे पहर को तृतीय, चौथे को चतुर्थ पहर बोला जाता है। कई बार हम तृतीय पहर बोल देते हैं, तो कई बार कहते हैं तृतीय पहर कौन सा है, तो तृतीय पहर तीसरा पहर है। तो देखिए, अब स्वपन में उससे पूर्व 2:58 पर हमारी निद्रा खुली है। तो अब सुनिएगा, स्वपन में हम देख पा रहे हैं कि 5 गायें स्वपन में दिखाई पड़ती हैं और वो घास को ग्रहण कर रही हैं। अब एक व्यक्ति आता है, उसके हाथ में टोकरी है हरे चारे की, और एक पहली गाय के आगे रख देता है। जब वो पहली गाय के आगे रखता है, तो अब सपने की बात सुनिए, चारों जो गायें रह गई हैं मान लो, तो वो एकदम से ही उस आदमी के पीछे दौड़ती हैं। वजह कुछ भी हो सकती है, स्वप्न में वजह थोड़ी होती है। हम स्वप्न में वजह थोड़ी पूछते हैं, सपना तो सपना है। उसके पीछे चारों दौड़ गई। वो जो एक इंसान के पीछे, वो पहली तो ग्रहण कर रही है जो उसने डाला था, तो वो होता क्या है, वो आगे आगे भाग रहा है, चारों पीछे पीछे दौड़ रही हैं उसके। तो वो ये कह रहा है भागते भागते कि जो कल मैं चारा अपनी गायों के लिए लाया था, उसमें 10 रुपये कम करके आपको डाल दूंगा, मुझे छोड़ दो, मेरे पीछे मत आओ। जो मैंने कल अपनी गायों के लिए चारा जितने रुपए का डाला था, उसमें 10 रुपये कम करके आपके लिए ला दूंगा। ये उसके अंतिम स्वर थे। हमने सब आपको बता दिया। अब सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।